बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक सा टी केक बनाने की रेसिपी। आज मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप बगैर ओवन बगैर बीटर के घर पे आसानी से टी केक बना सकते हैं, और वो भी बेकरी से 10 गुना बेहतर केक। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टी केक बनाने की रेसिपी। आज के टी केक मैं 2 कप मैदे से बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी बताऊंगी आपको। आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 अंडे। अंडों को पहले तोड़ लेंगे हम किसी एक बड़े से बाउल में, जिसमें ईजिली तमाम मिक्सचर जो है मिक्स हो सके। देखिए चारों अंडे मैंने एक बाउल में तोड़ लिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब बीटर के बगैर आप चम्मच से भी अच्छी तरह से केक का मिक्सचर बना सकते हैं। उसके बाद या मेजरिंग कप की जगह मैं आम घर में यूज़ होने वाला कप यूज़ कर रही हूँ, ताकि जिसके पास मेजरिंग कप नहीं है वो भी बना सकें ईजीली। तो यहाँ पे मैंने उसी कप के साथ मेजर करके 2 कप मैदा ऐड कर दिया है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 कप पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया 1 कप दूध। ये तमाम क्वांटिटी मैंने उसी कप के साथ मेजर की हैं जो अमूमन घरों में होता है चाय पीने के लिए, वही वाला कप था। तो बस तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, अब इनको मिक्स कर लेंगे। आसानी से ये चम्मच के साथ मिक्स हो जाती हैं, हमें बीटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें। जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और बिल्कुल लम्स फ्री मिक्सचर बनाना है हमने। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल में 1 कप ऐड कर रही हूँ। देखें ये वही वाला कप है जिसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट मैंने मेजर किए थे। तो बस 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और अगेन इसे मिक्स करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। 2 कप मैदा था तो उसके अकॉर्डिंग 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो फिर आपने हाफ चम्मच ऐड करना है। बेकिंग पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बस 3 से 4 ड्रॉप ही हम इसमें ऐड करेंगे, और इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। जो बेकरी वाले केक से आपको खुशबू आती है बिल्कुल इसी वजह से आती है, क्योंकि उस पर वनीला एसेंस ऐड करते हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो फिर आप इसमें सब्ज़ इलायची भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। देखें बिल्कुल लम्स फ्री हमारा बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने टी केक बनाने के लिए एक टी केक वाला ही मोल्ड ले लिया है। इसमें हम पहले ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसमें बटर पेपर लगा देंगे। देखें यहाँ पे एक बटर पेपर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 2 केक बनाने में ये यूज़ हो जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉपी का पेज इसमें रख के उसे ऑयल लगा के बटर पेपर बना सकते हैं। उस तरह से वो पेज भी बटर पेपर का काम ही करेगा। मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, तो इसमें जो हमने केक का बैटर बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। और बैटर के साथ फुल हम इसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम रहने देंगे, क्योंकि बाद में जब हमारा केक फूलेगा तो उसने भी जगह लेनी है, इसलिए इतनी जगह इसमें हम रहने देंगे। 1 से 2 बार मोल्ड को उठा के आहिस्ता से इस तरह टैप टैप कर देंगे, ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दी थी, और इसमें मैंने यहाँ पे एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की या लोहे की कटोरी वगैरह उल्टी करके वो भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर आसानी से ये मोल्ड रखा जाएगा। तो बस देखें यहाँ पे जो मोल्ड है केक वाला मैंने उठा के रख दिया। अब इसे बेक होने देंगे, ढक्कन बंद करके बिल्कुल स्लो आंच पे तकरीबन 35 to 40 मिनट तक इसे पकने देंगे। देखें यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट गुजर गया था, मैंने ढक्कन उतारा है, तो इस हालत में हमारा केक आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। तो इसे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए एक स्टिक हम इस तरह इसके अंदर डालेंगे, और देखें बिल्कुल ड्राई स्टिक आई, इसके साथ ज़रा भी बैटर लग के नहीं आया। तो मतलब हमारा जो केक है अच्छे से बेक हो गया है। केक को हम एहतियात के साथ कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे और फिर सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 केक बेक किए थे, बिल्कुल उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग दूसरा भी मैंने बेक कर लिया था, और देखें दोनों केक यहाँ पे अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हम इनका जो बटर पेपर है वो उतार लेंगे। बटर पेपर ईजिली उतर जाता है। तो देखें यहाँ पे मैंने बटर पेपर रिमूव कर दिया, और कितना फ्लफ़ी सा हमारा टी केक बन के रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का ये केक है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हो या ईद वगैरह पे भी आप बना के सुबह नाश्ते में सर्व कर सकती हैं। बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में भी, और सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। कोई डिफरेंट चीज़ें आपको इसके लिए नहीं चाहिए, हर चीज़ घर में इजीली अवेलेबल होती है, और सिंपल से तरीके से आप इसे बगैर ओवन के बगैर बैटर के कितनी आसानी से बना सकती हैं। कम खर्च में इतना मज़ेदार केक आसानी से घर पे बन सकता है, तो फिर आप बेकरी से केक लेना छोड़ दें और हमेशा घर पे बना के ही खाएं। होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ेदार सा टी केक विदाउट ओवन बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।